वो कभी दरिद्र होता नहीं है। मेरे गोविंद ने थाली से चावल लेकर के माथे पर ऐसे रगड़ा, जो श्री क्षया लिखा था ना, अब वो श्री क्षया का उल्टा लिख गया। रगड़ दिया तो उल्टा हो गया, और श्री क्षया का जब हम उल्टा करेंगे तो यक्षश्री लिख जाएगा। यक्ष कहते हैं कुबेर, इनको कुबेर की लक्ष्मी मिल जाए, इनको कुबेर का भंडारा मिल जाए। और मेरे बिहारी ने आज सुदामा की पूजा की है, और पैरों को जब देखा तो इतना रोए हैं सुदामा। तो देख करके मेरे प्रभु कहते, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयन के जलसों पर धोए। अपने आंखों के आंसुओं से ही आज मेरे प्रभु ने सुदामा के चरणों को धुला, सबको चरणामृत दिया। और जब चरणामृत दिया उसके बाद में लोग कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा के कांध से पोटली छीनाई, चावल फट गए, और जाने क्या क्या सुनाते हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुदामा जीव है और अपनी वासनाओं की पोटली में 4 प्रकार की मुक्तियों को बांध करके लाया है। और जो भगवान का भगत होता है ना, भगवान का जो सच्चा सेवक होता है, वो भगवान से भक्ति नहीं, मुक्ति नहीं चाहता है। भगवान का भगत तो सदैव भगवान से भक्ति चाहता है। क्यों? कहता प्रभु ये मुक्ति अपने पास रखो, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए। भगवान तो सबको मुक्ति देना चाहते हैं। क्यों? मुक्ति दे दो झंझट खत्म, और भक्ति दे दी तो जब जब भक्त बुलाएगा तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान का सच्चा भक्त भगवान से केवल भक्ति चाहता है। कहता ये मुक्तियां अपने पास रखो, हमें अपनी भक्ति दे दो। अपने चरणों का दासी बना लो, काली कमली के अपने चरणों का दासी बना रे, काली कमली की ओर अपने चरणों का दासी बना रे, काली कमली की ओर अपने चरणों का दासी बना रे, काली कमली की ओर मेरे गोविंद को सौंपी है। और भगवान ने आज वह पोटली खोल करके एक मुट्ठी चावलों की भर के जैसे मुख में डाली, मानो मेरे कन्हैया ने सुदामा को एक लोक दान में दे दिया हो। दूसरी मुट्ठी चावलों की भर के मुख में डाली, मानो सुदामा को मेरे कन्हैया ने दूसरा लोक दान में दे दिया हो। आज कन्हैया ने जैसे तीसरी मुट्ठी चावलों की भरी, रुक्मिणी जैसे देख रही थी, सब जान रही थी, भाग करके रुक्मिणी ने आकर के मेरे गोविंद की बाह को पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? सब कुछ सुदामा को ही दे दोगे तो कुछ अपने पास रखोगे क्या? सुदामा बनना चाहते हो? कन्हैया की आंखों में आंसू छलक आए। कहते रुक्मिणी तुमने बाह पकड़ करके अच्छा नहीं किया,
जो दान दे और ले उसकी भुजा को कभी पकड़ना नहीं चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारे नाम का कहीं मंदिर नहीं होगा, तुम्हारे नाम की कहीं पूजा नहीं होगी। तो जितने भी मंदिर आपको मिलेंगे ना, जितने भी मंदिरों में पूजा होती हुई आपको मिलेगी, कहीं भी राधा और कृष्ण और रुक्मिणी का मंदिर नहीं है। जहाँ भी मंदिर मिलेंगे वह राधा और कृष्ण के मिलेंगे। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुदामा कन्हैया से दर्शन प्राप्त करके घर आए हैं, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ प्राप्त हो गया है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब गाना फाड़ने आरती का समय हुआ, आपका लगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग नहीं, झांकी रात्रि में होगी। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराते, कहते महाराज परीक्षित ने समझ लिया, परीक्षित ने समझ लिया कि अब हमें मरना ही पड़ेगा। सो कहा कि वह तक्षक कहाँ है, आए आकर के हमें डस ले, जिससे हमारी मुक्ति हो जाए। तक्षक पुष्प में बैठा था, उस पुष्प को स्वीकार करके आज तक्षक ने नासिका में डसा है, जिसकी मुक्ति हो गई। अबे वो चावल की पोटली पीछे हो, 1 घंटे बाद यही झांकी निकल जाएगी, परेशान क्यों हो? इनको भेज दे माँ। हाँ, इनकी आरती हो जाएगी। तो जाने दो, पोटली पीछे तक जाओ, गिर रही है। 10 मिनट में जल्दी करो। आप लोग थोड़ा 10-15 मिनट और इंतजार कर लें। जरा ये चावल बाद में चढ़ाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, आरती बात चढ़ा दीजिए, बैठ जाओ आप लोग। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो प्यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला
गाओ बस मैं यही कराना, गाओ मैं बस यही कराना, गाओ मैं बस यही कराना। तेरे हाथों में मेरी बस प्यार है, तेरे हाथों में मेरी बस प्यार है, तेरे मन का वो काली कमली वाला तेरा यार है, तेरे मन का वो दिलदार है, काली कमली वाला तेरा यार है, तेरे मन का वो दिलदार है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। याद रखना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कछु सिंहासन चढ़ चले, कछु बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो आया है ना, उसे एक ना एक दिन जाना ही, पता नहीं जाने वाले को और क्या आना पड़ता है। जो चला गया वो लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, इसका किसी को पता नहीं है। पर याद रखना, पता नहीं जाने वाले को क्या आना पड़ता है, लेकिन आने वाले को तो जाना ही पड़ता है, लेकिन आने वाले को तो जाना ही पड़ता है। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। आप लोगों के बीच में हमें कथा सुनाते सुनाते आज 7 दिन हो गए, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने हमें जो स्नेह दिया, ऐसे स्नेह मिलता रहे और हो सकता है बहुत ही जल्दी भगवान की कृपा होने वाली है। अभी हमारे यहाँ यजमान बैठे हैं, बात होगी आपकी सोनासी में। आज डेट निश्चित हो गई है, 22 मार्च से पुनः भागवत सोनासी में 25 मार्च की डेट निश्चित हुई है। सोनासी में कथा शुरू होगी। आप लोग अगर समय मिले तो वहां आना, तो फिर से दर्शन होंगे, ठीक है। तो याद रखना, एक निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूँ। आप लोगों के बीच में 7 दिन रहते रहते हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। ये 7 दिन हमें मालूम नहीं पड़े कि कब आए कब निकल गए। ऐसा लगता है कथा और चलती, कोई उठने का नाम नहीं दे रहा, बताओ टाइम हो रहा है लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है। लोग रोज कहते और पढ़ाओ कथा और सुनाओ, जाने कितने प्यासे हैं आप लोग कथा। ध्यान देना मेरे भाई बहन, बहुत अच्छा लगा। बस केवल एक ही निवेदन करना चाहते हैं, हमारे किसी भी साथी से, किसी भी कलाकार से अगर कोई गलती हुई हो, हमसे कोई अपराध हो गया हो, हमने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, क्यों? क्योंकि वैसे उल्टा सीधा कहा नहीं होगा, कुछ कटु शब्द अगर हमने कहे हैं तो वो इसलिए कहे हैं। कहते हैं डॉक्टर जो गोली देता है ना, कड़वी गोली ज्यादा जल्दी असर करती है और मीठी गोली थोड़ा धीमे असर करती है। अगर हमने कड़वी गोली दी है तो वो इसलिए दी है कि असर जल्दी आपके ऊपर कर जाए, है ना। भागवत की कथाएं आप ढोला नौटंकी बहुत सुनते हैं, लेकिन कथा को सुनने के बाद अगर मन परिवर्तित न हुआ, जीवन में बदलाव न हुआ, रामलीला देख करके मन न बदला, तो फिर ऐसी कथा, ऐसी नौटंकी रामलीला करने से कौन सा लाभ है। अपने आप को थोड़ा बदलो, अपने आप को थोड़ा संभालो, बस यही कथा है। हमें आपसे धन नहीं चाहिए, देने वाला तो वह परमात्मा है। आप लोगों को मालूम है हमारे इन कलाकारों का खर्चा होता है, बस हम वही तय करते हैं। अपनी तो जय सिया राम है, बस हम तो यही कह देते हैं कि एक टीचर जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है तो 40-50 हजार लेता है। हम तो बड़े को पढ़ाए, तो हमारी कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग खुद ही समझ लें, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं कि हमें इतना दे दो। जो श्रद्धा से, देखो श्रद्धा से लिया गया दान, मन प्रसन्न होकर से दिया गया दान, और लिया गया दान ही दान कहलाता है। किसी का दिल दुखा करके लो तो फिर ले लो, दिल से क्या लाभ। ध्यान देना मेरे भाई बहन। तो बस एक छोटा अंतिम भजन, हमें धन नहीं चाहिए, आप लोग केवल आशीर्वाद दो, खूब हाथ उठा के
करके आशीर्वाद दो। छोटे भाई हमें अपना बड़ा भाई समझ करके, बड़े भाई हमें अपना छोटा भाई समझ करके, बहनें हमें अपना भाई समझ करके, और जो बुजुर्ग है ना, मैं बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमें अपना बेटा समझ करके, हमारी माताएं हमें अपना पुत्र समझ करके, कुछ नहीं केवल इतना आशीर्वाद दे दो कि हमारा बेटा ऐसे ही दिन दुनिया रात चौगुना बढ़े, इसकी ऐसे ही कथाएं चलती रहे। और मेरी यही इच्छा है, मैं भगवान से कुछ नहीं चाहता हूँ, केवल यही चाहता हूँ प्रभु, हम केवल आपकी कथा कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब मेरे प्राण निकले ना, तो गद्दी पर कथा कहते कहते भगवान का नाम लेते लेते मेरी तब निकल जाए, बस हम यही चाहते हैं। आप लोगों के बीच में रह करके मैं बहुत अच्छा लगा है। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था। यहीं पर कथा विराम होती है। कथा जब विराम हुई, उससे पहले सुखदेव जी का तिलक किया गया। तो यहाँ पर हमारे बीच में हमारे सुखदेव जी का तिलक करने के लिए परीक्षित जी पधारे, दोनों लोग आए, और उसके बाद स्वागत सम्मान आरती होगी। करवा, जल्दी करवा।